Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका हृदय की गहराइयों से फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चार्ट ऑफ द वीक में इस सप्ताह ढेरों चार्ट्स देख लेने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स कौन से हैं इसका जिक्र करेंगे। बाजार में उथल पुथल का दौर लगातार चल रहा है और ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स देखने को मिलते हैं। कई सारे चार्ट्स की संरचनाएं पहले के मुकाबले बेहतर सुदृढ़ हुई हैं। कौन से हैं वो इंटरेस्टिंग चार्ट्स जिन पर आपकी निगाह इस सप्ताह होनी चाहिए, ये जानेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में। तो आगे बढ़ने से पहले और रोचक चार्ट्स की चर्चा करने से पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, किसी पर भी मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है उनका जिक्र हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होता है। तो आइए इस सप्ताह भी बाजार के सबसे इंटरेस्टिंग, रोचक, महत्वपूर्ण चार्ट्स की चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट चार्ट से जिसमें काफी अरसे बाद एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इस सप्ताह का पहला चार्ट है निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट। जी हां, गौर से देखिए इस चार्ट को, क्योंकि यह चार्ट इस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। मेटल्स में आमतौर पर गिरावट जो है वो सबसे पहले आती है और उसी तरह से रिकवरी भी मेटल स्टॉक्स में पहले को देखने को मिलती है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स ग्लोबल इकोनॉमी से बड़ी करीब से जुड़े होते हैं। तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का एक प्रतिफल होता है मेटल इंडेक्स, और इसीलिए निफ्टी मेटल इंडेक्स के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में सबसे पहले जगह मिली है। तो आइए एक नजर डालते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स के इस विशेष चार्ट पर, जहां ब्रेकआउट आते हुए, आउट परफॉर्मेंस आते हुए इस सप्ताह देखने को मिली। कई सारे स्टील के स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें इस सप्ताह अच्छा मोमेंटम बना, नीचे के लेवल से रिकवरी आई, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स विकसित हुए और उन्हीं पैटर्न्स के चलते यहां मेटल इंडेक्स के चार्ट पर भी आपको इंटरेस्टिंग संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। तो इस सप्ताह पहला चार्ट जिस पर आपकी निगाह होनी चाहिए वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। मेटल इंडेक्स के चार्ट को भी देखिए और उसके जो बड़े घटक हैं, यानी कि उसके जो बड़े कंपोनेंट्स हैं, उन चार्ट्स पर भी आपकी विशेष नजर होना चाहिए, क्योंकि मेटल इंडेक्स में सुगबुगाहट, ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो इस सप्ताह पहला रोचक चार्ट है निफ्टी मेटल इंडेक्स। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट्स ऑफ द वीक की। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चार्ट का जिक्र करूंगा जिसकी चर्चा पहले चार्ट ऑफ द वीक में हुई, और यह इंटरेस्टिंग चार्ट है नारायण ह्रुदयालय का, जिसे हाल ही में हमने चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया था। और आप देखें कि इस सप्ताह जैसे ही बाजार में हल्की सी ताकत आई, इस ताकतवर चार्ट पर जबरदस्त तेजी बनते हुए नजर आई। और यही ताकत है सही चार्ट रीडिंग की, कि अगर आप ऐसे चार्ट्स को खोजते हैं जो कि कमजोरी में अपने आप को संभाले होते हैं, तो जब कभी बाजार का रुख बदलता है, ताकत वापस से लौटती है, तो ये चार्ट्स ही अग्रणी रहते हैं। और इसीलिए इस चार्ट की चर्चा हमने चार्ट ऑफ द वीक में की थी। तो आपने देखा कि नारायण ह्रुदयालय में गए सप्ताह अच्छा मोमेंटम बनते दिखा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक की। इस सप्ताह दोनों चार्ट्स जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो एक ही क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, और ये सेक्टर है फर्टिलाइजर का सेक्टर। जी हां, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अलग ही दुनिया है, यानी कि बाजार के बनिस्बत इनका प्रदर्शन बिल्कुल अलग दिशा में चलता है। तो इनका निफ्टी के गिरने या बढ़ने से इन चार्ट्स की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफी इंतजार के बाद स्पेस में भी कुछ मोमेंटम बनता दिख रहा है। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं, और इस सप्ताह रनर्स अप का खिताब मैं देने जा रहा हूं चंबल फर्टिलाइजर के इस वीकली चार्ट को। तो आइए सबसे पहले चंबल के चार्ट को देखते हैं और इस पर बन रही इस पैटर्न को देखते हैं जिसका ब्रेकआउट आता हुआ इस सप्ताह नजर आया। चंबल की चर्चा भी हम पहले चार्ट ऑफ द वीक में कर चुके हैं।
तो अगर आप गौर से चार्ट को देखें तो ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, लगातार आउट परफॉर्मेंस है। निफ्टी से तुलना करें तो आपको आउट परफॉर्मेंस नजर आएगी। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चंबल फर्टिलाइजर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जिसकी तरफ आपकी निगाह होना चाहिए। अब यहां फिबोनाची का इस्तेमाल करके इसके लिए संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं, इसका अनुमान तो आप बखूबी निकाल ही लेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चंबल फर्टिलाइजर है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब समय आ गया है कि इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से आपका परिचय कराया जाए। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी एक फर्टिलाइजर के ही शेयर को मैं देने जा रहा हूं। लेकिन इस चार्ट पर फर्टिलाइजर का नाम जरूर इस कंपनी के नाम में है, लेकिन यह असल में एक रसायन की यानी कि केमिकल की कंपनी है और केमिकल के स्टॉक्स भी कुछ पीछे नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हम एसआरएफ की चर्चा कर रहे थे। एसआरएफ में भी इस सप्ताह हमने जबरदस्त मोमेंटम बनते देखा है। तो केमिकल स्टॉक्स में भी सुगबुगाहट है। ये दोनों क्षेत्र जो है फर्टिलाइजर और केमिकल, इन दोनों ने ही हाल की गिरावट में कुछ खास हिस्सा नहीं लिया और इनमें ही सबसे पहले आपको मोमेंटम बनते दिख रहा है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब एक केमिकल और फर्टिलाइजर की कंपनी यानी कि दीपक फर्टिलाइजर के चार्ट को मैं देने जा रहा हूं। तो आइए समझते हैं, क्लोजली एग्जामिन करते हैं दीपक फर्टिलाइजर के इस वीकली चार्ट। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक यानी कि दीपक फर्टिलाइजर, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। ये चार्ट को गौर से देखते हैं, समझते हैं कि चार्ट में क्या विशेष है। देखिए यह है 2024 का मार्च यानी कि आज से ठीक एक साल पहले स्टॉक का भाव लगभग 500 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था। 500 रुपए से बनी तेजी में स्टॉक ने लगभग 1450 का हाई लगाया और फिर आई गिरावट। जब बाजार गिरा, निफ्टी गिरा, स्मॉल कैप निफ्टी गिरा, उस दौर में हमने देखा कि ये स्टॉक भी बाजार के साथ गिरने लगा और 950 के आसपास आया बड़ा सपोर्ट। वहां से इसमें दोबारा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। लाइन चार्ट में देखेंगे तो आपको यहां ये डबल बॉटम पैटर्न भी नजर आएगा और ये मेजर सपोर्ट नजर आएगा जहां से वापस से स्टॉक में तेजी बनते हुए दिख रही है। तो यह है इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक यानी कि दीपक फर्टिलाइजर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चार्ट संरचना आपको देखने को मिल रही है। देखिए अगर केवल इतनी सी बात होती तो इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं नहीं देता, लेकिन इसमें विशेष बात है फिबोनाची। अगर आप यहां से यहां तक फिबोनाची इस तरह प्लेस कर दें तो आप पाएंगे कि जो 50% फिबोनाची का लेवल है वो बिल्कुल 950 का आता है, जो कि स्टॉक के लिए हाल का लो है। और 38.2% यानी कि 1065 का लेवल इस स्टॉक ने इस सप्ताह पार किया। तो इसीलिए दीपक फर्टिलाइजर को इस सप्ताह फिबोनाची की ताकत पे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा और साथ में फिबोनाची को भी इस्तेमाल करने का थोड़ा अभ्यास कीजिएगा। तो देखा आपने कि केमिकल स्टॉक्स में फिर से मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। अगर आपकी भी निगाह में कोई केमिकल स्टॉक आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे लगता है कि एक अरसे बाद इस सेक्टर में फिर से कुछ मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है, वापस से जान लौट रही है कुछ एक शेयर्स में जो कि काफी पिट चुके थे, दब चुके थे और काफी अरसे से बाजार को अंडर परफॉर्म करते रहे हैं, यानी कि उनका प्रदर्शन निफ्टी की तुलना में लगातार कमतर रहा है। तो केमिकल स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में इस सप्ताह हमने वापस से मोमेंटम लौटते हुए देखा। दोनों ही सेक्टर पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए और दो चार्ट्स जिनकी चर्चा अभी मैंने की यानी दीपक फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर, इनके चार्ट को जरूर से क्लोजली स्टडी कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। आपकी निगाह में कौन सा चार्ट था इस सप्ताह, मेरे साथ साझा करना मत भूलिएगा। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक पे बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर भेंट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।